नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकास्ति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावा तरचे। ओम नमः शिवाय। देखो अभी नई चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एकांत कहा है, जैसे इसमें 10-10, 5-5 घंटे की गोष्ठी होनी चाहिए। अब हमारी तो ये इच्छा है, जब हम नहीं हों तो तुम लोग कुछ भी नया मत पढ़ो, एकांत के ऊपर 10 दिन 5 दिन सब लोग लिखो, ग्रंथों में से रिसर्च करो। जिन्हें सिद्धांत कोश में एकांत के बारे में क्या कहा है, अनित्य साई के बारे में क्या कहा है, और कहाँ क्या कहा है, और क्या कहा है, वो लिखो। अभी अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इतना सारा वो बहुत सारे ग्रंथों में से देखने वाले, जो जैसे हमें एक जगह मिल गया कि मन से ईया नहीं होती, हमें तो लॉटरी खुल गई। हमें तो कितनी बड़ी लॉटरी खुल गई, एक जरा सा किलू, ये छोटे छोटे ग्रंथ में किलू छिपे पड़े हैं जगह जगह। आपको तत्वार्थ की टीका में नहीं मिलेंगी ये सारी है, वहाँ पर भी बहुत कुछ, लेकिन बहुत सारा, तो बहुत जगह जगह मिली हमको चीज़ें खूब सारी, और वो छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत काम आ रही। अब तत्पार्थ सूत्र की टीका में एक जगह भी नहीं लिखा कि तत्समय की योग्यता से काम होता है, नहीं लिखा। भवितव्य के अनुसार होता है, नहीं लिखा। सारी टीकाओं में ही लिखा है यहाँ से मन से ये वो, मन जो जो लिखना है ना। तत्पार्थ सूत्र की टीका में चरणानियों की प्रधानता है। अब हमें शुरू से खटकती है वो चीज़, तो हमने उन सब चीज़ों को गौण किया, और जहाँ जहाँ हमें द्रव्यान योग मिला ना, हमें उसको लाके हाई फाई, तब हम इसमें से पढ़ने पढ़ाने में आनंद ले रहे हैं। नहीं तो हम भी भारी होते और तुम भी भारी होती इस समय। इसलिए हम चाहे रिसर्च करो, चारों योग निकालो, चारों योग में कहाँ किस कैसे लिखा हुआ। हमें सेटिंग तो होनी चाहिए ना। अभी हम चाहें तो आपको दुखी कर दें। अब जो शास्त्र जो थोड़ी लिखा है कि इनकी योग्यता और भवितव्यता जाने बिना शास्त्र ही शस्त्र बन जाती। अब ये लिखा थोड़ी, टीका में नहीं लिखा, हमने दिमाग लगाया। हमारी ये हमें दुख दे रही, हमारा हवाई हमें दुख दे रहा है। एक दुखी व्यक्ति दूसरे को दुखी कर रहा है, निर्णय क्यों नहीं करते, निर्णय क्यों नहीं करते, निर्णय करो, जल्दी करो। बेचारा परेशान हो जाएगा। शास्त्र को शस्त्र बनाने का तरीका ये है। अब जो बहुत घोटन मन घोलन करने के बाद ये सब चीज़ें, मैंने हम जो लिखा है उसको भी अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये समझो। नहीं आप पढ़ के देख लो, चलो जो लिखा है। तो आप चाहो तो भारी हो जाओ, या फिर नीरस जानकारी हो जाएगी, अरे वो ठीक है जानकारी ठीक। इन पर आचार्यों में बहुत लिखा है इन पर, लेकिन इस पर विद्वानों की ऊहा पुआ नहीं है इस पर ज़्यादा। हमसे पूछोगे तो केवल इस पे 3-4 दिन का सेमिनार हो, सारे विद्वान बोले दिन भर, बोले रिसर्च करें, खोज करें। जैसे एकांत, अब मैं समझा रहा हूँ, एकांतवादी दुखी होता है। जैसे हम बीमार हो गए, जलन हुई पेट में, अब एकांतवाद से सोच लिया कि कर्म का हो जाए। हम तो भोजन तो सही चल रहा है, और धर्म भी कर रहे हैं, पुण्य भी बांध रहे हैं, और हमारे मन में तो कुछ पाप है नहीं। अब ये व्यक्ति दुखी रहेगा जिंदगी भर, एकांतवाद है इसका।
आपका 9 कर्म का उदय कह रहा है कि आपकी असाता वेदनी की उदय उदीर्णा के कारण वर्तमान में विद्यमान है। और अभी लिखा है सब, क्या कह रहा हूं, वर्तमान में उदय आया है वो पूर्व कर्म के उदय से नहीं आया है। पूर्व कर्म के उदय का भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीर्णा होके आया है। और इन चारों का मूल कारण होता है वर्तमान की लेस्याओं के परिणाम। करणानियों में लिखा है वर्तमान की लेस्याओं के परिणाम। हमें लगता ही नहीं, हमें क्या लगता है हम तो बहुत शांत हैं, बहुत धर्मात्मा है, हमें राग देश नहीं करना ना इसलिए बोलते नहीं है, हमें क्लेश नहीं करना इसलिए हम शांत रहते हैं, जैसा मिलता है वैसा खा लेते हैं, जैसा हो जाता हम तो अपने मन की मन में रखते हैं, मन की मन में रखते हैं। ये भयानक लेस्या है। और इन लेस्याओं से समय से पहले शरीर की क्षीणता के रोग होने लगते हैं। जो रोग नहीं होने चाहिए वे हो रहे हैं, इसका मतलब है जो लेस्याएं नहीं होनी चाहिए वो हैं। फिर नित्य लिंग की जरूरत क्या थी यदि ये सब भवितव्य और योग्यता ही है। अनुमान लगाने का भी तो कहा है, सम्यक अनुमान लगाने वाला बचेगा। इधर से बोलो, बचने का भवितव्य वाले को सम्यक अनुमान लगेगा। क्या कह रहे हैं, बचने की भवितव्यता वाले को सम्यक अनुमान लगेगा। इसलिए बुद्धिपूर्वक सब अनुमान लगाओ। अनुमान लगाओ माने मति ज्ञान को इतनी गहराई से पढ़ो। हम क्यों, अच्छा मैं जानकारी थोड़ी बांट रहा हूँ इसमें से। जानकारी तो इसका सिक्का कौन लगाएगा, महीना 15 दिन का सिक्का कौन लगाएगा इसका क्योंकि सबके दिमाग में ये तो इन्फॉर्मेटिव है। लेकिन हम तो भवितव्य का अनुमान लगाने के लिए पढ़ रहे। अब एकांत समझ में आ गया ना, हमारा भोजन तो ठीक चल रहा है, चलो चेक करो भोजन ठीक है कि नहीं, कितना पाचन क्षमता है, जठराग्नि के अनुकूल भोजन है कि नहीं, फिर कौन सा रस तुम्हें अति गृहपूर्वक खाए, कितना भोजन तुमने ये सोचा जे ना खा ले, इनको ना मिल जाए, यार ये तो हम कल भी खा लेंगे, चलो इनने नहीं लिए बहुत बढ़िया रहा, अरे जी हम भोजन करने जा रहे, चलो अच्छा चले जाते, इतना सामान बचेगा। ये वर्तमान की लेस है नहीं, नहीं है क्या, नहीं है तुमने देखा आज भोजन बढ़िया है, इच्छा हुई अपन यही कर लें, इतने में का तुम वहां कर जाओ, चले तो जाओगे, लेकिन क्या वर्तमान के क्षण क्षण के बदलती लेसियां को कौन देखेगा। एकदम गुस्सा, हम जानते हैं सर हमें खिलाना नहीं चाहे थे, और ये वो भगवान तो गया कंट्रोल से बाहर वो तो भूल ही गए, एक रचनाइंद्रिय और क्षणिक भोजन के लिए एकदम कसा है। ठीक है, कभी हमारा भी काम पड़ेगा, अब निदान मन कर लिए, कभी हमारा भी काम पड़ेगा। जिन नारायण प्रति नारायण जैसे बंद हो गए, क्या कह रहा हूं, नारायण प्रति नारायण जैसे बंद हो गए, कभी हमारा भी काम पड़ेगा। पॉइंट पकड़ में आ गया कुछ। अब ये एकांत देखो कितना, एकांत अब इसमें कितना समझोगे, बोलो एकांत जितनी बातें करोगे उसकी एकांत की चर्चा होगी। हमें याद नहीं रहता, देखो पढ़ते तो अपन है ही, अभिप्राय तो अपना अच्छा है, हित की चीज भी वहां से तो हो रही है, पढ़ती नहीं भूल जाती। अब ये एकांतवाद है, सुनो, धारणा का कारण अवाय है, आपकी अवाय का कारण ईया है, आप रुचि से नहीं सुनती, इनमें मेरा हित भाषित होता है, ऐसी रुचि से नहीं सुनती आप, और अपना हित ही भाषित नहीं होता, इसलिए जब ईया नहीं हुई तो अवाय नहीं होगी। आपने देखा कितने ही लोग 50-50 वर्ष ऐसे लगे, 50-50 वर्ष बैठते हैं, रोज सुनते हैं। खनिया दाना में ऐसे कितने लोग हैं जब लोग आते हैं, कोई बाँच रहा हो ना, कोई मतलब नहीं, हम आए चाहे कोई आए, चाहे कोई आए, चाहे कोई आए मैं बैठ गए, सुन के चले गए। और इतना सा भी धर्म नहीं पैदा हुआ, क्यों नहीं हुआ, बिना ईहा के सुना गया अवाय में नहीं जाता, अवाय धारणा में नहीं जाता। अब तुम्हारी धारणा कमजोर है किसी की भी, इसका मतलब गड़बड़ इधर है। जब हमने सुबह इसको बहुत, मैं तो समझ रहा था इसका उत्तर सब लोग जल्दी से दे देंगे, केवल एक व्यक्ति का उत्तर आ रहा था, बाकी सबका उत्तर तो भूल ही गए कि हम बार बार कह रहे थे आपके निर्णयों का नाप इससे होगा। सो 3-4-5-6 बार का होगा, निर्णय तो सारे जीव करती,
इसमें क्या दम है? एक इंद्रिय भी निर्णय कर रहा है, तुम का खाक निर्णय कर रहे, दो इंद्रिय भी कर रहा है, तुम का कर रहे खाक। लेकिन हमने निर्णय का मतलब समझाया था, तुम केवल भवितव्य का अनुमान लगाती हो, फेर फार नहीं करते भवितव्य में। अब ये बहुत काम का शब्द है, भवितव्य में फेर फार नहीं करते हम फेर फार का निर्णय करते हैं, ये मिथ्या ज्ञान है। और हमें फेर फार की बुद्धि समाप्त करने के लिए निर्णय करती है सम्यक ज्ञान। लिखो क्या कह दिया हमने, सोचना क्या कहा हमने। माने जैसे इतना सुनने के बाद भी हम फेर फार की बुद्धि से सुन रहे हैं, तो मिथ्या ज्ञान पुष्ट हो रहा है। और हमने क्या कहा था? भवितव्य का अनुमान कराता है वो, केवल भवितव्य में फेर फार नहीं कराता वो। अरे कितने गहरे गहरे विषय हैं जी। अभी क्लिक कर जाए तो दिमाग घूमेगा तुम्हारा। फेर फार का जी निर्णय करना सीखना है। फिर से कह रही हूं, लिख लो फिर बताता हूं। बहुत गहरी गहरी बातें हैं। मैं कहता रहा हूं तुम्हारे निमित्त से हमें लाभ हो रहा है। बहुत गहरे गहरे विचार आ रहे हैं। ये घड़ी है, इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं। ये गुणस्थान का स्वरूप है, ये इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं। छह द्रव्य का ज्ञान, परिभाषा, गुण भेद, रट लेना, सीख लेना, सिखा लेना, समझ लेना, इसका नाम भी सम्यक ज्ञान है। फेर फार की बुद्धि का नाम मिथ्या ज्ञान है। और जो जैसा यथावस्थित है, मति व्यवस्थित हो गई, व्यवस्थित मति का नाम सम्यक ज्ञान। अब सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अरे मत होने दे। सम्यक दर्शन इतना तुच्छ लगे, ध्रुव ना अनादि अनंत हो तो सही, नहीं हो रहा मत होने दे। अब लेकिन इतना अच्छा ध्रुव छोड़ के तुम्हारा सम्यक ज्ञान नहीं है ना, तो तुम पर्याय के पीछे पड़े हो। पहले अनुभव हुआ था, अब नहीं हो रहा, पहले हुआ था, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। क्या करें आप बताओ, आप बताओ क्या करें। तो मिथ्या ज्ञान है। सम्यक दर्शन करने की बुद्धि कर्तृत्व की बुद्धि है। क्या कह रहे? सम्यक दर्शन करने की बुद्धि कर्तव्य बुद्धि है। यही तो हैरान परेशान हो रहे हो। तो अब सुबह इसीलिए मैंने कहा था, कल भी कहा था, उपदेश शैली से भावुकता पैदा होती है और वस्तु शैली से भावुकता का अंत होता है। इसलिए वो अनेकांत जानना जरूरी है। अब तुम तो 10 घंटा मेहनत करो, तो हम 10 घंटा नहीं 20 घंटा बोलेंगे इसके ऊपर। घटित करना तो आना चाहिए ना। ये तो अपन अभी शब्द हो गए, एकांत, अनेकांत, सुखी, दुखी। फिर कह रहा हूं, पूरा विश्व एकांतवाद से परेशान है। और पूरा विश्व नहीं कह के तुमसे कह तुम परेशान। अनेकांत से निर्णय, हर क्षेत्र की बात कर रहा हूं। तेल कर दिया, जल गए जीरे, कोई बात नहीं। हमने कहा, तुमने भी उत्तर दिया, वो तेज थी आंच, लेकिन आगे तो सोचा ही नहीं ना। फिर जल गए तो कोई बात नहीं, एक दिन जल गए। अब तो इनका परिणाम में फेरफार नहीं करना है। मैं कई बार कहता हूं, मुझे बीती हुई पर्याय के बारे में कोई शिकायत नहीं। मुझे तुम्हें बीती हुई पर्याय के बारे में टोक भी रहा हूं ना, तो कंप्लेंट नहीं है। मुझे तुम्हारी बीती हुई पर्याय पर कोई आपत्ति नहीं है। न मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम घृणा करो, अपने आप से गिलानी करो, परेशान हो जाओ, दुखी हो जाओ, क्षमा मांग लो, रो लो। मैं कुछ नहीं चाह रहा। भूतकाल की पर्यायों के लिए कुछ नहीं कराना मुझे केवल इतना करना है कि यह करो कि क्यों हुआ, ताकि अगली बार ऐसी यह हवाई धारणा से सही हो जाएगा, तो अगली बार की पर्याय का अपकर्षण होगा। अगली बार की विकारों का अपकर्षण होगा, और अपकर्षण होते होते अभाव होगा। मेहनत तो तुम कर ही रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे प्रमेय के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। भेदों के ज्ञान का नाम, बिल्कुल द्वादशांग के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। मति व्यवस्थित हो गई, माने फेर फार की बुद्धि का अंत हो गया। अरे बहुत कठिन माने गहरा शब्द है। अब शब्द तो कम ही, हम क्या करें। तो इस पर मेहनत करो माने फेर फार की बुद्धि का अंत कैसे होगा। एक प्रश्न नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, कुछ नहीं कहा तो आपका एकांतवाद पुष्ट हो गया। भाई साहब ने कुछ नहीं कहा,
भाई कुछ नहीं कहा मतलब सही कह दिया, ये तो नहीं हुआ ना अर्थ, ये तो विपर्य हो गया। भाई साहब बिल्कुल नाराज नहीं हुए, बिल्कुल कुछ नहीं कहा, तो विपर्य हो गया। तो तुम्हें कुछ नहीं कहा माना हमारी क्षमता हो सकती है, हमारी वीतरागता हो सकती है, हमारी विरक्ति हो सकती है, हमारी करुणा हो सकती है। हम सोचते चलो समय से तुम समझ जाओगे, तुमने तो सोचना ही बंद कर दिया कि जो गलती हुई उसकी या करो, आवाज करो, धारणा करो, आगे से कैसे होगा। बोलो इतनी बात गाया वही जे है एकांत, जे है विपर्य और जे है अनद्वसाय, वही तुमने इन्हें और फैला दिया। भाई साहब के सामने में 10 बार गलती करी, उन्होंने कुछ नहीं करा, जे भी निश्चिंत हो गए। अब गलती होएगी तो भी चिंता की बात नहीं, क्योंकि वो क्रमबद्ध है, गलती होगी वो तो भविता है। तो सुनो, ऐसी सोच वाले का निरोध कन्फर्म है, इसलिए वो उपदेश शैली भी है। ध्यान रखना, स्वयं के लिए वस्तु शैली है और दूसरों के लिए उपदेश शैली। मैंने इतना राग आता है उसमें से उपदेश शैली निकलती है। जल्दी बोल गए, क्या बोला हमने? स्वयं के कल्याण के लिए वस्तु शैली है, ठीक है, इनका निगोज जाना है। अभी मैं तुमसे कहूँ तुम निगोज जाओगे, कैसा दया, क्या से बोलते तुम निगोज जाओगे, इसलिए वो करुणा बन करके राग से उपदेश शैली बन जाती है। बेटा तुम्हारा भविष्य भी खराब है, ऐसे नहीं करो बेटा, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। तो इसलिए वो राग में से उपदेश शैली निकलती है, लेकिन है वो भवितव्य ही। हमारा कल्याण, हमारी शांति तो वस्तु शैली से होगी। वस्तु शैली समझ गए? तीर्थंकरों को सब पता है इनमें से कौन नरक जाएगा, कौन क्या होगा, लेकिन कुछ नहीं, अपनी शांति से केवल ज्ञान ले लिए, छुट्टी करी। हाँ हाँ, अपनी शांति के लिए वस्तु शैली है, और करुणा आती है तो उपदेश शैली बन जाती है। उपदेश शैली में से भावुकता आ सकती है, भावुकता में से आप दुखी भी हो सकती हो। आपने देखा हो बड़ गौर से, वर्तमान युग में देखो, फेर फार की शैली नहीं है वहां। उनने बता भी दिया कि 12 साल बाद द्वारका जलेगी, तो जली तो सही, और लोगों को जिनको दुखी होना था वे दुखी भी हुए, कर्ता वाले कर्ता बुद्धि भी हो गई, भोक्ता वाले भोक्ता बुद्धि भी वाली हो गई, बैराग वाले बैराग लेके भी चले गए, कुछ फेर फार में लग गए, कुछ में से लग गए। तो भगवान को ये नहीं लगा और यार अपनी गलती से जो कर्ता बुद्धि में लग गए। नहीं बताते तो ही अच्छा था, लेकिन नहीं बताते ये भी तो कर्तव्य बुद्धि है। जिन जीवों के भाग्य में निमित्त था दीक्षा लेने का, वैराग्य का, उनके लिए जी निकलना भी जरूरी था। ऐसे अनेकांत लगाओ, अनेक एंगल लगाओ। कभी तो हम ऐसे हो जाते हैं हम बोलेंगे ही नहीं, ये भी एकांत बात है, और कभी हम बोलेंगे ये भी एकांत है। अब अनेकांत लगाओ, देखो करुणा आएगी तो राग में बोले बिना नहीं रहेंगे, ये अनेकांत है। और अंदर में देखो बोलने से लाभ तो कुछ होता नहीं। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। ये अनेकांत है। अभी हमने इतना समझाया, इतना समझाया, इतना समझाया, दुनिया को समझा दिया, ये कर्तव्य बुद्धि में मत गया। हम तो बोलेंगे नहीं, दुनिया जाए भाड़। अरे तुम एकांत है जी, अब ऐसे एकांत निकालो। कितना सहज जीवन है, बोलते भी हैं और नहीं भी बोलते। हमें तो ये सिखाना है, बोलते हुए भी नहीं बोलते, खाते हुए भी नहीं खाते, खाते हुए भी नहीं खाते, सोचते हुए भी नहीं सोचते। हमारा अहम तो ध्रुव में है, बस हमारा अहम तो ध्रुव में है, बैठ गया बस खत्म। कौन कह रहा है ज्ञानी बोलते हैं कि नहीं बोलते जी? ऐसे अनेकांत, ऐसे डाइल्यूट हो। तुम तो बोल देते सो दुखी हो जाते, हमने कहाँ से बोल दिया, नहीं बोलेंगे भाई साहब, उन्हें बोल दिया, उन्हें बुरा लग गया, रो रहे हैं, उन्होंने ऐसी कहती, उन्होंने ऐसी कहती, उन्होंने ऐसी कहती, तो नहीं बोलने का निदान बंद कर लिया। हम एक बात कह रहे हैं, योग बोलने का निदान बंद करो, भेद विज्ञान का निदान बंद करो। नहीं बोलने के बंद में त्रियंश में चले जाओगे, बोल नहीं पाओगे। नहीं बोलने के भाव से त्रियंश होता है, केवल ज्ञान नहीं होता। क्या कह रहे हो?
नहीं बोलने के भाव से त्रियंच गति होती है, केवल ज्ञान नहीं होता। अपन तो इतनी जल्दी एकांत बात से कर्म बांध लेते हैं, हम नहीं बोलेंगे। जैसे नहीं बोलना सुख का कारण है, बोलेंगे तो उल्टे ही बोलेंगे। वाह ये बहुत बढ़िया रही, क्या करें हम, अब ये एकांत बात विपर्य है, विपर्य है, क्या करें, हमारी शैली खराब है, हमारी भाषा खराब है, हमारी बोली खराब है, जी विपर्य है। लगाओ कहाँ लगाने, हम तो कह रहे हजारों पॉइंट है, करो जितनी एनालिसिस कर सकती हो। अनेकांत से निर्णय करना है, हाँ तो बहुत सारे वो है, जैसे तो एक ही विषय का निर्णय करने में कितने पॉइंट लगाए। तुम करो तो शुरू तो करो, तुम 2 में शुरू करो, 4 अपने आप होने लगेंगे, 10 के बाद तो अपने आप ही होने लगेंगे, फिर नए नए बिंदु आएंगे और नए नए बिंदु आएंगे, जिसको डेप्थ कहते हैं, गहराई, और गहराई आई। अभी तो हम इसलिए संतुष्ट हैं कि प्रवचन किए तो 4 बिंदु बता दिए, हमें 4 में समझ के खुश भी हो गए, छुट्टी हो गई। अपन ने नहीं सोची कि 4 का कई बात तुमने देखा दूसरों को समझा देते हैं, लेकिन उन्हीं पॉइंटों को अपने जीवन में नहीं लगा पाते, क्योंकि उधार का धंधा था वो तो फ्रेंचाइजी थी, वहां से ला के दे दिए माल, कोई जरूरी थोड़ी है लाइव बार से हम भी ना आए। जिस चीज से अपना काम होता है, निर्णय करो। तुमने कह रहे थे ना इतनी जल्दी आप निर्णय कैसे ले लेते, और हम बिल्कुल बिल्कुल मजे में हैं, बिल्कुल मजे में, बिल्कुल सिर पे बाहर नहीं है, इतना सा भी टेंशन नहीं है, जरा सी भी। क्यों कि 30-40 साल उसी में लगे, अपने जीवन के उथल पुथल के निर्णय में लगे। ऐसा नहीं परिस्थितियां तो कर्मों के उदय में सबको आई, समाज ने हमें आरती उतार के तिलक नहीं किया। सामाजिक प्रसंग सब वही बनी जो तुम्हारे साथ बनी, घरेलू परिवार प्रसंग भी वही बनी, शरीर के उदय के भी प्रसंग वही बनी। निर्णय करते चले गए कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, अब की बार नहीं बनी तो उसके पीछे वो कहाँ है, घबराहट बिल्कुल नहीं है। अभी 1000 आदमी आ जाए ब्रह्मचारी, हम बिल्कुल निडर हैं, खिला देंगे, पिला देंगे, रख लेंगे, खूब अच्छे से रख लेंगे। और 1000 आएंगे मैंने ऐसे नहीं, बिल्कुल किसी मट्टी के पुतला से आ जाएंगे। सबके उदय अलग अलग होंगे, सबकी सोच अलग अलग होगी, सबकी कसाएं अलग अलग होंगी, सबका भवितव्य अलग अलग होगा। कभी नरकगामी भी होंगे, कभी त्रियंचगामी भी होंगे, भी सब खटपट भी करेंगे और हम मजा करेंगे। इतनी सोच के बैठे हैं, कोई हमने चेक कर करके नहीं लिया, टेस्टेड होके अच्छा चलो, टेस्टेड होके नहीं आए। वाह ऐसे लगाओ, हमारा क्या जा रहा है, हमने आज फ़ोन करवा दिया तो इससे हमारी विशुद्धि का पता लगता है, उसकी थोड़ी पता लग गया, उसका तो अभी तक होगा तो आ पाएगा नहीं, उल्टी सलाह मिल जाएगी, उल्टे में फंस जाएगी। हमारी तो करना है, आजा बेटा, अब जो होगा देखी जाएगी, आ जाओ। तुम्हें यही तो अचंबा लग रहा था, हमने तुम्हें कैसे रख लिया, अंकित को भी ऐसा, हमें कैसे रख लिया, आपने रख कैसे लिया, अरे कैसे रख लिया, हमने रखा ही कब है, हमने कहा भी रखा है। तुम अपने भवितव्य से टिके हो, आए हो, अपनी योग्यता से रह पा रहे हो, इतना तत्व नहीं पकड़ पाते, तुम नहीं रह पाते, आप अपनी योग्यता से रह रहे, हमारा कोई एहसान नहीं है इसमें। मतलब ये निर्णय करोगे अंदर में तब मजे आएंगे। अब जैसे हमने बता दिया ना, इस चीज में पूरा जीवन लग जाता है, 6ठे गुण स्थान तक। आप क्या समझ रहे हो, यह 5 सम्यक दर्शन में भी निमित्त हैं और केवल ज्ञान में भी निमित्त है। 5 अस्थिरता की विपर्यास को मिटाने के लिए, अस्थिरता के भी भावों को मिटाने के लिए इनका निर्णय है। हमने तो शरीर में घटा के बता दिया, बीमार हो तो कर्म के उदय से नहीं है, जो एकांत मिथ्यात्व है, और कर्म दुखी कर रहे हैं, ये विपर्यास है। असत वेदनी से बीमार है, विपर्यास है। असत वेदनी पर आरोप गया है, आप अपने उपादान से बीमार हो, आप अपनी गलती से बीमार हो, अपनी विपर्यास पकड़ो। विपर्यास नहीं पकड़ोगे तो ऐसे बहुत लोग हैं, कर्म का उदय नाम लेके दवाई खाते 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 कैंसर हो गई। अपनी गलती से बीमार है, भी तो एकांत हो गया। एकांत नहीं है, हमने अनेकांत बताए, सारे पहलू बताए, 4 अनुयोग बता रहे, क्रमबद्ध बता रहे, भवितव्य बता रहे, निर्णय करना बता रहे, ईहा बता रहे, अनेकांत हो तो गया। और एक पॉइंट कह रहे हैं, फोकस किस पे करें, करो अपना समझ में जाएगी। अकर तत्व पर फोकस है
और विवेक पूर्वक सबका निर्णय करेगा। ज्ञान सारे ज्ञों को जानता है, ज्ञान सारे ज्ञों को स्पष्ट जानता है, ये अनेकांत है। लेकिन आप एक एंगल ही जान रहे हो, पूरे पे फोकस नहीं, मत फोकस माने निर्णय परमार्थ तक नहीं गया तो आप बीमार हो गए, दुखी हो गए। मैंने जब श्रीपाल चरित लिखा है मतलब संकलन किया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें 100 सिद्धांत हैं जैन दर्शन के। हमने जी इतना सा नहीं कह दिया कि ये घटना ऐसे घट गई, चाहे कोई की भी घटी हो, पूरा पढ़ के देखो, वे अपना भविष्य विचार कर रहे, वो अपना क्रमबद्ध विचार कर रहे, अपनी गलतियां विचार कर रहे। मेरे को बीमारी हुई कैसे कोढ़ की, मैंने ध्यान नहीं रखा। उन्होंने तो अनुराग के बस ऐसे ऐसे खिलाए पिलाए, रोज नए नए भोजन खाए पिए, मेहनत भी ऐसी नहीं, पसीना सर्वांग बताने की कोशिश की मतलब हमारा मतलब कहने का मतलब कि सर्वांगीण विवेक करा। समझ भट्ट के स्वामी के मामले में एकांतिक सोच से कहानी नहीं लिखी गई। एकांतिक सोच होती है हमें चमत्कार बताना है, बस उस चमत्कार चक्कर में कहानियों में गलती हुई। हमने उसको पूरे एंगल बताए। एक रोगी आदमी को कोई भी आचार्य ऐसे नहीं निकाल सकती, संघ से ऐसे नहीं भेज सकती, अकेले कैसे चले जाएंगे। 4 परिचारक होंगे, व्यवस्था होगी, रास्ते में खान पान बैठने उठने की व्यवस्था होगी। उस जमाने में लाइट नहीं है, उनका उपभोग कैसे होगा, स्थितिकरण कैसे होगा, बात चल कैसे होगा, सब व्यवस्था बनाएंगे, ऐसे ही चल रही है। लेकिन इन पॉइंटों पे कोई नज़र नहीं है, तो ऐसे अनेकांश से विषय समझ में आएगा आपको। आप करो मेहनत, मैं फिर कह रहा हूँ अभी तो कुछ भी नहीं करा, अभी अपने को मेहनत करनी है इन विषयों पर। मुनि बनने के बाद भी इन पर काम होगा आपका। ठीक है, श्रद्धा संबंधी विपर्यास नहीं रहा, लेकिन चारित्र संबंधी विपर्यास भी तो होते, अस्थिरता में भी तो संशय होते हैं। अभी तो अपन ध्रुव संबंधी समझ गए, उतना ही भाग्य लगेगा। ठीक है, अब बहुत चर्चा हो गई, अभी भी बहुत सारी बातें थी यहाँ के अनंत पुरुषार्थ। अब इसमें मेहनत करो, यहाँ का अनंत पुरुषार्थ क्या है और अवाय का अनंत पुरुषार्थ क्या है। शिवसम तुम्हारा कम है, धारणा तुम्हारी कम है, बोल नहीं पा रहे, तो कारण क्या है? कारण सोचो। हम ये नहीं कहे बोलने के कर्ता बन जाओ, विवेक सब करो। नहीं बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अरे बोलो, हंसी उड़ेगी तो तुम्हारी उड़ेगी क्या? उड़ेंगे। आज ही लिखा मैंने, मतलब मजा आ रहा था मतलब अंदर से। इस विषय में एक भी व्यक्ति ने मेरी आलोचना नहीं की। क्यों नहीं की? किसी ने हमारी ईहा की आलोचना की, हमारी नहीं की। यह क्षणिक है। जैसे अभी तो हमारे कमरे में जाओ, हम खाने पीने की यह कर रहे थे, यार बहुत दिनों से वो नहीं खाया, और हमने खाए थे और हमने बनाई थी, और तुम बनवा दो तो मजा आ जाए। अब वो ये थोड़ी देर की थी, अब तुम तो चुप रह गए, बोले तो कछु नहीं हमारे सामने। अरे भाई क्या खाऊंगा है, वो तो सबसे नहीं किए, तो हमसे अकेले में कह रही थी अकेले। लो, अब वो क्षणिक ईहा के आलोचक हो, तो बाद में ये बदल गई, अवाय बदल गया। तुम अवाय के आलोचक हो सकते हो, हमारे आलोचक हो। अवाय क्षणिक है, तुम अवग्रह के आलोचक हो। हमारे उस समय में नहीं सूझ रही थी, तुम्हें सूझ गई, तुम्हें कोई चीज सही सूझ गई, हमें नहीं सूझी। पंडित जी को 2 कौड़ी की अक्कल नहीं है, बताओ, इतनी सरल बात उन्हें समझ में नहीं आ रही। हमने कही भी उनसे कि ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, भी हम समझ ही नहीं रहे। ठीक है, उस समय का अवग्रह हमारा नहीं हुआ, तुम्हारा हो गया। अब तुम हमारे अवग्रह के आलोचक हो, हमारे आलोचक नहीं। अब आपको आनंद आए, सुनो, उनका अवग्रह हमारे अवग्रह का आलोचक है। क्या समझ गए? उनका आवाज मेरे अवग्रह का आलोचक है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे? उनकी आलोचना भी क्षणिक ही है, उनका अवाय भी क्षणिक है, उनकी धारणा भी क्षणिक है, और यहाँ भी क्षणिक ही है। जो कहा होगा मजा आ गए। अब तो हमें परमानेंट खराब कैसे लगोगे बता? अभी मालूम क्या होता है एकांत और विपर्य। विपर्य यह है कि तुम बहुत खराब आदमी, तुमने 1-2 बातें हमारी गलती का पकड़ ली और हमने धारणा बना ली तुम्हारे बारे में, बहुत बेकार आदमी हो। जी विपर्य हो गया। जी आत्मा है, आदमी नहीं है। और हमारे आलोचक हैं, जी विपर्य है, हमारे आलोचक नहीं है जी। ये
इनका अवग्रह इस अवग्रह का, इनकी अवाय इस अवाय की आलोचक है, हमारी नहीं है। ये विपर्य दूर करो ऐसे। फिर कितनी गंभीर गंभीर बातें। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, तुम लोग पढ़ाओगे ना तो फिर हम तुम्हें और गहरी बातें बताएंगे। हमारी रिक्शा बस चले तो तुम 2-4 महीने इस पर पढ़ा के आओ दुनिया को, फिर तुम्हें कमजोरियां पता लगेगी, तुम कहाँ बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो। सामने बोलोगे तो सुधार हो जाएगा, पीठ पीछे क्या होगा भगवान जाने। हर लड़का ये कहता है प्रवचन बहुत अच्छी हुई, प्रभावना बहुत हुई, भीड़ बहुत लगी। हम कह रहे कि तुमने गलती क्या करी जी बता। नहीं, सब सही पढ़ाया। भाई सही तो पढ़ाओगे, क्योंकि अवग्रह में संशय नहीं होता। लेकिन विशद है कि नहीं ये तो बताओ। विशद अवग्रह हो तो फायदा है, अविशद में क्या रखा है। इस बहुत मेहनत है इसमें, अच्छी अच्छी तर्क है इनमें जोरदार। अब चलो, अभी भी फिर कह रहा हूँ, इनमें बहुत है, बहुत माल है। अप्रमत्त और निर्विकल्प ध्यान, जितनी जल्दी हमने कह दिया उतनी जल्दी सोचोगे। तुम कह रहे हमें ध्यान नहीं लग रहा, हम कह तुम्हारा निर्णय नहीं। तुम कहो हमारी चंचलता है, हम कह तुम्हारा निर्णय नहीं। भाई सब काम वासना बहुत सताती है, हम काम वासना निर्णय करो। फिर तुम निर्णय का मतलब नहीं समझ पा रहे अभी। हमने तो निर्णय कर लिया, क्या कर लो, हम ब्रह्मचर्य लेंगे। अरे तो ब्रह्मचर्य लेने से काम वासना क्या संबंध है। मैं निर्णय करूं, अब फिर 2 बातें सुन के चुप रह गए। अरे कछु लिखोगे तो हम 3री बात बताएंगे, फिर 4थी बता देंगे, फिर 5वीं बताएंगे। जब तक परिणाम नहीं संभलते तब तक सोचो। तुम तो अपना काम करो ना, सोचो। कल इनके वो कह रहे थे राघवेन कि तुमने नीम की वो लगाना बंद क्यों कर दी। हाँ वो बंद कर दी, क्यों। फिर दूसरी दवाई बताई, वो लगा ली। तीसरी दवाई बताई, वो लगा ली। चौथी लगाई, वो लग गई। अरे ये जब एक दवाई से फायदा हो रहा था तो कंटिन्यू तब तक लगाना था। समझ, दृष्टांत बता रहे। मैंने अपने जीवन को प्रैक्टिकल एक्सीडेंट कर करके सीख रहे हैं। पर कार चलाना एक्सीडेंट करके सीख रहे, ये समझा जी। हमारा मतलब है कि एक तो सही बताएं, मिथ्यात्व लिख लो, एक मिथ्यात्व एक विपर्य। हम अविशद कोई विषय समझ बैठे, अविशद अवग्रह को ही विषय समझ बैठे हैं। हम तो सब समझ गए, हमें सब आता है, हमें सब पता है, हमें सब पता है। वो गर्दन तो बेवकूफ हैं जो 4 ज्ञान के धनी होने ऐसे खड़े रहे। अपन बहुत समझदार है, बिल्कुल सब समझ। और इसीलिए आज बिना खत्म हो गई। मैंने मोक्ष मंडल में से गुरु परिपाटी टोटली खत्म है। टोटली कह रहा हूँ, टोटली। यदि पंडित साहब नहीं होते तो ये परिपाटी अपने में जो थोड़ी दिख रही वो भी ना होती है। कहा को पैर पड़ो किसी, कहा को किसी परतरफ है, गुरु तो परतरफ है, उनसे तो कुछ होता ही नहीं है। वे क्रियाकांड सिखाएंगे और क्या सिखाएंगे, वे भावुक बना देंगे और क्या करेंगे। मैंने उल्टे कुतर सही बताया ना। मोक्ष मंडल में श्रीमद जी ने जो गुरु परंपरा की बात करी, मुख्यतः गुरु की, ठीक है, एकांत बात मत करो, लेकिन सही था ना वो मार्ग। हम एक बात करें, करोड़ शास्त्र पढ़ो और गुरु के सामने रह के सम्यक दर्शन करो। गुरु के सामने सम्यक दर्शन जल्दी हो, यदि सच्चा गुरु है तो। सच्चा गुरु है तो हम नकली मकली की बात नहीं कर रहे, असली की बात कर रहे। तो सब असली कहाँ है, तो कहीं ठप्पा थोड़ी लगो असली। ISI मार्ग आगे 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 आ जाओ। भाई असली की पहचान भी तुम ही करोगे, तुम्हारा भवितव्य करेगा। लेकिन तुमने तो उसे बंद ही कर दिया, बिल्कुल चर्चा ही नहीं उसकी। तो इतनी मजाक उड़ाई जाती, गुरु बिन ज्ञान नहीं होता, देखो देखो मिथ्या ज्ञान है, गुरु बिन ज्ञान है। अरे गुरु के भी नहीं होता, अपनी योग्यता से होता है। गुरु पे तो आरोप आता है। मैंने मैं ये नहीं कह रहा गुरु अकेले की बात कर रहे। मोक्ष में देव पूजा की कितनी विराधना है, कुछ मतलब ही नहीं। भक्ति की कितनी विराधना है, वो तो भक्ति है, गा लेते हैं, कोई बात नहीं। कहा है ये अभिनय है। अभी तुम्हें जरा कुछ हो जाए ना, और कोई टोट ना टोट का कोई दादा बाबा कोई होने करने और हो जाए सही, तो वही मंगाओगे दिन भर जिंदगी भर। भैया 10 साल से परेशान थे और वहाँ एक बाबा मिला, उसने झाड़ दिया, सही हो गई। और इनकी भक्ति, इन्होंने तुम्हें सम्यक दर्शन केवल ज्ञान का मार्ग दिया, इनकी भक्ति का क्या हुआ। बोलो हिमांशु, कितने दिन सोचा तुमने शाम को 6:30 बजे भक्ति में आना है। सोचो,
ठीक है, गाना ही तो है, गाना नहीं है, फिर कह रहे गाना तो एक उपचरित है। भक्ति हम क्या करते हैं वही, फिर समझो तुम्हारी पद्धति पर हमें ये प्रश्न चिन्ह है। बताओ, अब कहेंगे तो अच्छा नहीं लगे ना। बताओ तुम्हें सेवा करने की भाव कब आती, तुम्हें आहार दान देने की भाव कब आती? और बच्चों में लग गए तो इतने लग गए कि कब 4 घंटे रोज लग जाता हमें, उसमें समय फालतू नहीं लगता कि समय जा रहा है। क्यों बच्ची आ जाती, फिर आधा घंटा खड़े, फिर आधा घंटा शाम खड़े, 2 घंटे सुबह करी, पढ़ा नहीं। क्यों? हमारी सेवा कब करोगे? हमारे कमरे की झाड़ू कब करोगे? कब कब जलेगा? एक आध दिन हम कपड़े धो दें, एक आध दिन हम ऐसा कर दें, कुछ करें। मतलब इधर दिमाग नहीं लग रहा, पूरा दिमाग वहां लग गया। हमारी सफलता ये कि 2 स्कूलों के और ऑफर मिल जाए तो हम वहां भी चले जाए, तो दिमाग वहां लग रहा है। ये उधर की है, इधर की नहीं। बताओ, सट आवश्यक की या बच्चे मुख्य हुए तो बच्चे ही मुख्य हुए, पढ़ाना मुख्य हुए तो पढ़ाना मुख्य हुए। ये गड़बड़ है। हम देखो तुम सबको मुख्य करके नहीं कर रहे, तुम्हारी समझाना। ये तो बात आ गई इसलिए बता रहा हूँ कि इनकी क्या जरूरत है, इनकी जरूरत बता रहे इसलिए दृष्टांत दिए। तुम्हारा या किसी का भी, किसी मतलब कोई हमें कोई मतलब नहीं है ना, हमें सेवा की जरूरत पड़ती। हमसे तो कोई कह तो नहीं कराते हम, क्यों? उसी से हम स्वस्थ खड़े, उसी से स्वस्थ खड़े। हमें ना झाड़ू लगवाने की जरूरत, ना पहुंचा कुछ। एक दृष्टांत दे रहे तो समझाने के लिए, मैंने सोचे ही नहीं ये कह रहे। ठीक, साधर्मियों से वात्सल्य कैसे होगा, डाइल्यूट कैसे होंगे, ये अनेकांत से आती है सब चीज। अब ऐसे लगाना, अभी तो और लगेगा, कुछ नहीं बताया, ये समझो अभी कुछ नहीं बताया। चलो लहंगे छोड़ दें, बोलो भाई, चर्चा तो बहुत है, बहुत क्या कहते हैं। अब जैसे कह दिया यहाँ से अधिक सुदृढ़ ज्ञान है, तो सुदृढ़ का होता शब्द है ये तो, तुम भी बोलते हो सुदृढ़। अब हम प्रूव करके बताओ, ये यहाँ से अधिक सुदृढ़ है। अब आए यह विषयांतर कर सकती है, निर्णय अभियान विषयांतर नहीं करेगा। ये तर्क वितर्क में लग सकता है, अब निर्णय में तर्क वितर्क खत्म हो जाएंगे। ये कंक्रीट बिल्डिंग है, कंक्रीट बिल्डिंग है, अवाय है ये। तो ऐसे इन पे हुआ पोए होए, आपने इस लिख तो दिया, हमें मतलब नहीं समझ में आया। यहाँ से अधिक सुदृढ़ क्या मतलब, सुदृढ़ का क्या मतलब? इसलिए हम कह रहे खूब हुआ पोए करके आओ, और 2 से 2.5 तुम बोलो, फिर प्रश्न खड़े करो, आते से प्रश्नों की झड़ी लगाओ, मजा तो जब आएगा। फिर हम और बताएंगे गहरे गहरी बातें। चलिए ठीक है, छोड़ दूं, बोलो। हाँ समय बहुत बढ़िया। अब देखो तुम लोगों की समस्या का समाधान, इस सबसे कमजोर ज्ञान है मति ज्ञान। क्या बोलो बोलो। मैं ये पूछ रहा था कि जो निर्णय हुआ, वो निर्णय के दम पे जो अनुभूति कही जाती है, वो अनुभूति का क्या स्वरूप है? अरे भैया अभी पढ़ा लेने थे, विषयांतर हो जाएगा, अभी सब विकसित हो जाएगा। अभी जी पढ़ पाए, वो दृढ़ हो जाएगी। और क्या कहती है, जब विकल्प नहीं होंगे तो दृढ़ हो जाएगी वो तो। हाँ अब ये समझो विषय है ना। सुबह एक बात कही थी आपसे कि दिन भर ज्ञायक का विचार नहीं करा तो भी आपको इतना निशंक अवाय होनी चाहिए, निर्णय होना चाहिए कि आप सही चल रहे हैं। ज्ञायक नहीं सोचा तो भी, ज्ञायक नहीं पढ़ा तो भी। अब जो सुबह कह के छोड़ दिया था, दिन भर काम करना पड़े और फिर भी मस्त है, मेरा मोक्ष हो रहा है। कितनी मेहनत होगी सोचो इसमें। कर्म के उदय में दिन भर बीमार रहोगे तब क्या करोगे? दिन भर उपचार करना पड़ेगा, देगा तो क्या करोगे? दिन भर पंखा झलना पड़ेगा तो क्या करोगे? उसका उत्तर मति ज्ञान की इसमें आ रहा है। आपकी समस्या का समाधान है इसमें। हम तो जरा में सोचने लगते हैं, हम कहाँ तक निर्माण की सोच रहे हैं। अब दिन रात यही चलने लगा, दिन रात हमें भी चल रहा था। इस चलने से क्या फर्क पड़ता है? योग्यता से ज्यादा क्या होगा? फेर फार की बुद्धि खत्म हो गई, मोक्ष आ गया हाथ में। ऐसी हवाएं चाहिए, फेर फार की बुद्धि खत्म हो गई, हमारा तो होगा काम। ला हम खड़े हैं, बोलो क्या करना है, कितना काम करना है, ला। नहीं तो देश की सेना को तो सम्मिलित हो गई नहीं। फिर
क्या कहलाती हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सेनापति और जो किसी, उनको तो सम्यक दशा होनी नहीं, इसका मतलब तो निकला। यानी एक मिथ्या कल्पना ये है कि फुर्सत में ध्रुव ध्रुव करेंगे तब सम्यक तो होगा। तो उस सबके उत्तर बहुत बढ़िया हैं, इसमें बहुत बढ़िया उत्तर हैं। अब देखो विपर्य दूर करने के लिए पढ़ाऊंगा ही। अभी सबको यही लगता है हम कल्याण तो हो नहीं रहा, हम कुछ कर तो नहीं पा रहे, वहां से यहाँ आ गए, यहाँ भी खा पी रहे, यहाँ उलझन में लगे, ठंड गर्मी बरसात जहाँ भी लगी, अब क्या करें, फुर्सत तो नहीं मिल रही, रोत रहा। इसीलिए सुबह कहा था कुछ नहीं करते हुए भी आप कैसे आनंद में रहोगे, उसका निर्णय करना। मति ज्ञान के सबको लगता है एक समय की पर्याय में इतना बड़ा काम हो रहा है। ध्यान रखना, एक समय की पर्याय में इतने सारे काम हो रहे हैं, अलग अलग नहीं हो रहे। समझाने की मजबूरी है कि आपको इतना भेद दिखेगा जिसकी हद नहीं, समझाने की मजबूरी, लेकिन बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। जैसे इन दो को अपने एक साथ समझेंगे, बहुविध एकविध। अब कल सुबह पढ़ाऊंगा इसमें विस्तार से, अभी तो समय हो जाएगा, सामान्य परिचय दे रहे, कल सुबह इसका बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे। हो सकता है इच्छा तो ऐसी होती है एक में डूब के पढ़ाऊंगा, मतलब बहुविध एकविध। जब बहु और एक शब्द आया तो ये संख्यावाचक है और ये जातिवाचक है। विध, बहुविध, एक विध बहुविध माने ये जातिवाचक है, ठीक है। जातिवाचक में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जैसे ये जैन लोग बैठे हैं, तो जैन लोग बैठे हैं, ये एक विध है, बहुत सारे लोग लेकिन एक विध। और एक व्यक्ति की बात चलेगी तो एक, तो आपको तो ये लग रहा है कि एक जैन और जैन समाज, तो एक और एक विध। ग्रंथों में अनाज के दृष्टांत दिए गए, अपन ऐसे काम चलाएंगे। बहु और बहुविध, संख्या और जातिवाचक, ये तो समझ गए जातिवाचक। जब विध शब्द लग जाएगा तो जातिवाचक, यहाँ 10 जाति के लोग हैं, ये बहुविध हो गया। बहुत सारे लोग हैं ही, बहुत सारे लोग मनुष्य हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं, ये बहु में आया, विध नहीं है। यहाँ 10 जाति के लोग हैं, ये विध में आया। अंतर तो समझ में आ गया। अब इस पे आप मेहनत करिए, आप विकल्पों में मेहनत करिए, नयों में मेहनत करिए, गेयों में मेहनत करिए। कब आप एक सोचते हैं, कभी एक भी सोचते हैं, कब बहु सोचते हैं, कब बहु भी सोचते हैं। केवल आप इतना पढ़ लीजिए। हमसे कहोगे तो हम तो इसमें बहुत प्रैक्टिकल करेंगे। सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो बहुविध विकल्पों के बीच में एक देख लेता है। बहुविध जी, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, सामाजिक राजनीतिक जी, वो इधर का सब गेयों के बीच में, बहुविध गेयों के बीच में एक ध्रुव देख रहा है। और हमारा प्रैक्टिकल है हम कार चलाए चले जा रहे हैं, एक कार की सुरक्षा और बहुत प्रकार के वाहन और सड़क भरी पड़ी है ट्रैफिक से, हम अपनी कार को बचाते हुए निकाल ले गए। ऐसे बहुविध में से एक निकाल के ले आओ, सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब हम कह रहे निकाल के ले आओ, ये तो गेयों का तरीका बताया, ये तो गेयों का तरीका। अब क्या ट्रैफिक में से इसी विधि से नहीं आती हो आप? तो वो है मति ज्ञान। आपकी कार सही चल रही है, वो बहु एक विध में से चल रही है। बजाज के शोरूम में गई, बहुत कार है वहां पर, बहुत प्रकार की नहीं है, वहां एक विध है। बहुत कार होने पर भी एक विध है, इसका मतलब बहुत का एक विशेषण है, एक विध। मारुति की गाड़ियां हैं वहां, बहुत सारी हैं, लेकिन एक विध कहलाई हुई, एक विध। और सड़क पर 10 कंपनियों की गाड़ियां हैं, 20 कंपनियों की गाड़ियां हैं, ये बहुविध कहलाई हुई। तुम कार खरीदना थी, तुम मारुति की दुकान में जाके हुंडई की कार मांग रहे,
वो क्या भाई आप गलत आ गए, अब आपका आवाज गलत है। आपको मालूम मैंने ये सब विषय आवाज मिल लिया। हाँ, ये आवाज में इनके निर्णय हो रहे हैं। आप गलत जगह आ गए, आप हुंडई की चाहिए तो हुंडई की शोरूम में जाओ। समझ में आ गया? तो ये आपके निर्णय को बता रहा है। भैया कहीं कहीं लिखा रहता हर प्रकार का माल मिलता है, और हर प्रकार का माल कंफ्यूज हो यहाँ कॉस्मेटिक का हर प्रकार का सामान मिल जाए। हर प्रकार मतलब ये नहीं तुम वहीं आके कड़ी मांगन लो। हर प्रकार का माल मिलता है तो कल वही जूते सीधो आओ। भाभी एक एक वेद है, बहु बहुवेद है। हार्ट की स्पेशलिस्ट भी हर तरह के हार्ट के स्पेशलिस्ट नहीं है वे भी अमुक प्रकार के ही हैं। तो ऐसे एक वेद, बहु और बहुवेद, ठीक है। मनुष्य की हो सकती है जातियां भी और संख्या भी। ऐसे ही देखो, लड़का देखने गए, लड़का जब हमने देखा तो वो बहुविध था। कपड़े उससे भिन्न विधि प्रकार के कपड़े के प्रकार अलग है, जूते अलग पहना था और चीज़ अलग थी। उसका फर्नीचर मकान दुकान देखा तो लड़का पसंद करने में हमने बहुविध चीज़ें देखी, लेकिन उसमें से भी हमने बहुविध में से एक लड़के को पसंद किया। अब हमारी ये प्रोसेस क्या चलती है, बहुविध में से छांटेंगे। अब हम छांटते जाएंगे। देखो भाई, कपड़े 19-20 हैं चल जाए, मकान कमजोर है चल जाए, लेकिन बच्चे की आदतें खराब हैं तो नहीं चलेगा। हो गया ना? तो हम देखना तो शुरू करते हैं बहुविध से, और हमारा डिसीजन मेकिंग आता है एक तक। एक लड़के की आदतें, लड़के का स्वभाव अच्छा है तो इसके साथ हमारी बेटी दुखी नहीं हुई। आखिरकार गौण करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? सब चीजों को पक्का करना पड़ा। जैसे ही शादी सगाई का निर्णय हुआ तो एक पे कंफर्म है, बहुविध पे कंफर्म नहीं। ठीक? अभी सोचना, अभी बता दिया मैंने। पहले ये लड़के का दृष्टांत पूरा कर दूं। अब दृष्टांत ले, जब आप मोक्ष मार्ग में निकले तो आपका समर्पण एक पर आ जाएगा ना, तब तो बहुत अच्छा होगा। भोजन भी तो होना चाहिए, कपड़े भी तो होना चाहिए, ठंडी गर्मी बरसात भी तो होना चाहिए। कई लोग केवल इसलिए आने से कंटाला कर रहे हैं, ठंड बहुत है, गर्मी बहुत है। भैया तुम मुझे बताओ, 10-20 साल बचे जीवन के, केवल ठंड और गर्मी के एडजस्टमेंट में बिता दोगे, और ध्रुव का क्या होगा? अब वो तो ठीक है, मंदिर जाती है, पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय सुना, तुम्हारी कैसेट भी सुनेगी। मैंने आप तो सही बताऊं, तुम्हारा सम्यक दर्शन और आत्म कल्याण बहुविध में फंस गया। हमें तो एक चाहिए। क्यों? कभी ऐसा होता है, लड़की की ने शादी की है एक लड़के से, तो वो कभी ये कहेगी वहाँ का मौसम खराब है, हम नहीं रहेंगे। उनको घर में पानी से चाहते हैं, हम नहीं रहेंगे वहाँ, ऐसा होते हैं। अरे जब लड़का पसंद है तो लड़के के संग रहना है। बाप जैसा लड़का रहेगा वैसे रहेंगे। ऐसे जहाँ ध्रुव मिले, जैसे ध्रुव मिले, ध्रुव की पुष्टि हो, हमें नहीं मालूम। ठंड में ज़्यादा 19-20 शरीर हुई है, गर्मी में 19-20 शरीर होएगा, और कोई तकलीफें होंगी, लेकिन 10-20 साल की है भी, और ये अनंत काल का इलाज है। हमें एक नहीं छोड़ना। तो आपके निर्णय अनेक से एक पर आ जाए तो जाकर आपका ब्रह्मचर्य नक्की हो जाएगा, प्रतिज्ञाएं नक्की हो जाएंगी, सम्यक दर्शन का विषय नक्की होगा। ऐसे समझो, देख लेना। आप आपको जब भी ये लग रहा है, तो मैं फिर सबसे कहता हूँ, हम सब ध्रुव के प्रेमी हैं। यदि ध्रुव का समझ में आ रहा हो तो सही है। कमरा भी ठीक है, ये भी ठीक है, फलों की व्यवस्था भी है, हॉस्पिटल भी ठीक है, और सादर में भी खूब सेवा करती हैं। अपन बीमार होंगे तो सेवा कर देंगे, जब हमें कपड़ा धो देंगे, जो लैट्रिन कर देंगे, सफाई। अरे मर गए, तुम तो बहुविध सोच आए। अब जो कहा सामायिक करेगा, कहा समाधि करेगा यार। हम तो जहाँ सोच के आए थे, तुम हमारी लैट्रिन फेंक दोगे, तुमने तो फेंकी नहीं। तो तुम ध्रुव समझ में आए थे कि लैट्रिन फेंकवाने आए थे? दृष्टांत कह रहा हूँ,
ये कहलाती गर्भित विशुद्धि की कमी या विशुद्धि की कमी का कारण अभिप्राय। हम तो सारे फैक्टर सही होंगे तब आएंगी, सारे फैक्टर सही होंगे तब ध्रुव पसंद करेंगी। हम कह रहे ध्रुव पसंद करो, सारे फैक्टर तुम्हारे उदय प्रमाण। क्या बोल गए, क्या बोल गए? एक ध्रुव पसंद करो, फैक्टर तुम्हारे उदय प्रमाण। क्यों? दीक्षा के बाद क्या क्या होता है? देखो बेटा, दीक्षा ले लोगे तो ठंड में ऐसी व्यवस्था करवा देंगे, तुम्हारी गर्मी में ऐसे कर देंगे, भोजन की ऐसी ऐसे करती। क्या हो सकता है दीक्षा लेते थे 6 महीना आहार ना मिले? हमें नहीं पता, नहीं मिलेगा, हम क्या करें? पता कौन से मुनि संघ में दीक्षा लेने के समय एक गारंटी दी जाती है इन बातों की? पता कौन गारंटी दे रहा है? कौन? तीर्थंकर भी गारंटी नहीं देते बहुविध की। तुम्हारा शरीर भी ठीक रहेगा, तुम्हारे परिणाम भी ठीक रहेंगे, तुम्हारी क्रिया भी ठीक रहेगी, तुम्हारा उदय भी ठीक रहेगा, तुम्हारा उपसर्ग भी नहीं होगा, तुम्हारा परिचय भी नहीं होगा। कौन देता है? अब समझ में आ रहा है कुछ? कितने गहरे गहरे पॉइंट हैं, निर्णय करने में इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक? क्षिप्र अक्षिप्र, तीव्र गति वाले पदार्थों को जान लेता है या तीव्रता से जानता है? दो अर्थ है इसके। तीव्र गति वाले पदार्थों को जानता है और तीव्रता से जानता है क्षिप्र। अक्षिप्र में धीमी गति वाले पदार्थों को जानता है और धीमे से जानता है, धीरे से जानता है, दोनों अर्थों में। जैसे होता ही है, अंतर पड़ता है। कोई व्यक्ति जल्दी से समझ जाता है, कोई धीरे से समझता है। स्पीड, समझने की स्पीड होती है, कोई बात नहीं है, वो क्षिप्र क्षिप्र कहलाती है। तीव्र गति वाली चीजें सबके साथ ऐसा ही है, ध्यान रखना। बताते हैं मक्खी के पंख कितनी तेजी से ऐसे होते हैं, उड़ते हैं मच्छर वगैरह के, 1 सेकंड में लाखों बार, कितनी बार। अपन नहीं कर पाएंगे वो काम। तुम्हारा 1 सेकंड में 1000 सेकंड का वो मिनी सेकंड नाप देता है, वो नाप लेता है। अब एक जमाने में 1 सेकंड सबसे बारीक दिखता था, तो ऐसे होता है सारा। और विस्तार से करेंगे बात, अभी फिलहाल मीनिंग समझ लो। अनिश्चित और निश्चित, इस पर खूब चर्चा होना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा मिनिमम कह रहे खूब, ये बहुत काम के। अव्यक्त और व्यक्त को जानता है। अव्यक्त और व्यक्त में अभी बता के छोड़ रहा हूं, कल विस्तार करेंगे इसका, पर टाइम हो रहा है। क्या कमाल है, हमें व्यक्त से अव्यक्त का पता लग जाता है, व्यक्त से अव्यक्त का पता लग जाता है। स्वामी जी के प्रवचन छपे हैं, मति ज्ञान केवल ज्ञान का अंश होने से, मति ज्ञान को देखकर हमें केवल ज्ञान की प्रतीति हो जाती है। क्या कह गए? मति ज्ञान केवल ज्ञान का अंश होने से, जैसे ये मति ज्ञान निष्प्रयी ज्ञाता है, निर्मल ज्ञाता है, अकर्ता ज्ञाता है, जान करके भी अलिप्त रहता है मति ज्ञान। आपने मति ज्ञान की निर्दोषता का निर्णय किया, माने केवल ज्ञान का निर्णय कर लिया। सोचो कितनी बड़ी बड़ी बातें छिपी होंगी इनमें। क्या समझ गए? माने एक ज्ञान की पर्याय, निर्दोष, अकर्ता, अभोक्ता, अप्रभावी। समझ गए? तो केवल ज्ञान का पता लग गया। और इसीलिए परमात्मा प्रकाश जी का था 19 नंबर की, कि मति ज्ञान व्याप्ति ज्ञान से, व्याप्ति के ज्ञान से, व्याप्ति पढ़ाएंगे एक दिन आपको। मति ज्ञान व्याप्ति ज्ञान वाला होने से लोका लोका ज्ञाता बन जाता है। केवल ज्ञान नहीं हुआ, क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन व्याप्ति ज्ञान से मति ज्ञान ही लोका लोका ज्ञाता हो जाता है। अभी तो नहीं समझोगे, जब हम व्याप्ति पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। अभी तो कुछ मजा ही नहीं आ रहा, जानकारी को भंडार है। जय हाँ, गजब है। और इसीलिए लिखा है आत्मा के सो सर्वज्ञ। तुम अभी भी, हमने आत्मा तो जान लो, आत्मा तो जान ला, अरे तुम क्या बात है, जिसने आत्मा को जान लिया उसे सर्वज्ञ हो गया वो।
थोड़ा नहीं जाना उसने, लोग जान लिया। तो एक दिन इसकी चर्चा करेंगे, उक्त अनुक्त, उक्त और अनुक्त। विषय तो कल बता दूंगा, बहुत सरल है, चर्चा कर ले इस पर भी बहुत होगी। जो मूर्ख होते हैं वे उक्त को देख करके झगड़ते हैं, और अनुक्त को समझने वाले को आनंद आता है। क्या कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पीछे अनुक्त, अनुक्त वो क्या है, वो अनुक्त समझने वाला कभी दुखी नहीं होता। इसमें से फिर वही एकांत मिटेगा आपका। जो उक्त को पकड़ते हैं वे एकांती होते हैं, और अनुक्त को समझ जाएंगे वे अनिकांती हैं। नए चक्र आएगा पूरे, आएगा खूब। अब जिसमें तुम रात को घंटा 2 घंटा इस बैठो, आपस में गोष्ठी कराओ, खूब निकालो। अब जैसे कुछ चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ठीक है, सुनी तो रहे, उनको उनकी भी गलती थोड़ी है। वो कोई करो, पढ़ो लिखो, हमारा एक लिमिट बनाओ, बच्चों के लिए उतने ही टाइम दो, बाकी टाइम इसमें लगाओ। बहुत अच्छी बुद्धि है, अच्छा लिख रहा है, अच्छे होमवर्क भी कर रहा है, सब बढ़िया बात है, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे। ध्रुव अध्रुव और भी बढ़िया है। हालांकि ये दोनों क्षणिक पर्याय के नाम है। यहाँ वो ध्रुव वो नहीं है तुम्हारा ध्रुव, हाँ, यहाँ पर ध्रुव अध्रुव का भी बड़ा मजा है। गायक को जानने वाली पर्याय ध्रुव हो गई। गायक को जानने वाली पर्याय उसको सतत जान रही है, सतत जान रही है, सतत जान रही है, तो सतत जानते रहने को ध्रुव कह रहे हैं। और अपन क्या करते हैं, हम ध्रुव भी हैं, गायक भी हैं, मनुष्य भी हैं, हिमांशु भी है, लड़का भी है, लड़की भी है, खा भी रहे हैं, पी रहे हैं, अपन खाते समय खाने वाली, पीते और पीने वाली, चलने वाले चलते हैं। ये तो वहाँ विषय बदल चले यार, तो वो अध्रुव हो गया वो। बाकी तो समझ ही गए हो गए, अध्रुव में ध्रुव देखना, ये भी एक विषय इसका। स्थिरता, दृढ़ता, हीना दिखता रहित ज्ञान, उसको ध्रुव कहते हैं, ये ध्रुव की परिभाषा है। और इसके विरुद्ध कर दोगे तो अध्रुव है, इसके विरुद्ध करो तो अध्रुव है। ध्रुव ज्ञान ऐसा है। सब प्रयोग करेंगे अभी आप, कल 1 घंटा फिर लगेगा अभी से। 1 घंटा कम है, मतलब हमारे हिसाब से तो 1 घंटा कम है, लेकिन कोशिश करिए आप। जब तक थोड़ा परिचय दे दिया, बिल्कुल घोघो इसे पढ़ो, पढ़ा के आओ, 1-2 घंटा पढ़ो, पढ़ाओ, मंदिर में बैठ जाओ, गोष्ठी करो 1-8 घंटा, बाकी काम सब होते रहेंगे। अंधेरे में गोष्ठी करो, कहा चैतन्य के प्रकाश में, जिनवाणी के प्रकाश में पढ़ते रहो, माने इससे तुम्हारे डाइल्यूशन होगा, एक दूसरे की तर्कणा खुलेगी, एक दूसरे की बातें खुलेंगी। भैया हमारे लिए यहाँ से कह रही, हमें समझ में क्यों नहीं आई, लगाओ, देखो ये सब तो भैया केला के छिलका है जो तुम कर रहे हो, जो पहलो काम है आपको, ठीक करेंगे। अब इसका विषय तो बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया है। इसमें लिखा है अलंकार, अब व्यक्त को बताने के लिए व्यक्त में अलंकार आती है, तो अलंकार शास्त्र इसी में से बना है। जितना अलंकार शास्त्र में व्याकरण है, मति ज्ञान की एक पर्याय में से निकला है, अनिश्रत और निश्रत में से सारे के सारे। क्योंकि बताएं कैसे, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो चंद्रमुखी, चंद्रमुखी कहने पर भी सब समझ गए कि चंद्रा नहीं है, चंदा नहीं है। ऐसा भी नहीं गोल मटोल है। वहां चंद्रमुखी कहने का मतलब समझ गए, क्यों, ये और कोई रास्ता नहीं है अव्यक्त को बताने का, अव्यक्त को बताने का। अव्यक्त में से व्यक्त, उक्त में से अनुक्त, और अध्रुव में से ध्रुव निकाल लो, ये पुरुषार्थ। जल्दी के जाते आते, अव्यक्त में से व्यक्त निकालो, अध्रुव में से ध्रुव, उक्त में से अनुक्त निकालो। नए पढ़ के खुश मत हो, नया अतीत पढ़ के खुश हो। हाँ बिल्कुल ठीक। और ऐसे ही अब इसकी चर्चा भी करेंगे, इसकी भी चर्चा विस्तार से करेंगे, छिपरा, अभी तो जल्दी नहीं बढ़ा रहे, कल बताइए। निज निधि